क्या मैं उसको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दूंगा? जी नहीं। अब कहाँ 500 और कहाँ 9000 रैंकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबुर हसन खुर्शीद और आज की जो वीडियो बन रही है वो सीरीज़ में बन रही है जहाँ पे मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ को क्यों अवॉइड करना चाहिए, आपको इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज की जो यूनिवर्सिटी है वो है हुबेई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी का मैं सबसे पहले आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी जो है वो शियानिंग सिटी या टाउन हुबेई के प्रोविंस में लोकेटेड है। हुबेई का प्रोविंस है और शियानिंग सिटी या टाउन जो कि इसका नाम है शियानिंग, ये वहाँ पे लोकेटेड है। ये एक बड़ा ही छोटा सिटी है या टाउन है। मैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में बात करूँगा। इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जो सालाना फ़ीस है इन द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो है 18,000 RMB और इसके हॉस्टल की जो फ़ीस है वो 2,000 RMB है। अब इस यूनिवर्सिटी के मैं जो है वो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा जो कि आपके लिए डील ब्रेकिंग हो सकते हैं। सबसे पहले जो है इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो 8,800 से लेके 9,500 के आसपास फॉल करती है वर्ल्ड वाइड। अब इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को थोड़ा कंप्रीहेंड करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, उसकी रैंकिंग के बारे में बताऊँगा ताकि आप इन दोनों को कंपेयर कर सकें आपस में। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बड़ी ही फेमस किस्म की यूनिवर्सिटी है, उसके ढेर सारे कैंपस हैं। इस यूनिवर्सिटी की एक जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होती है पाकिस्तान की, उसकी जो रैंकिंग है वो 2,000 से लेके 5,000 के आसपास जो है वो फॉल करती है, ठीक है। और ये जो चाइना की यूनिवर्सिटी है जो हुबेई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी रैंकिंग 8,400 से लेके 9,500 तक फॉल कर रही है। तो आप ये इस चीज़ से खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की और एक ये चाइना की यूनिवर्सिटी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। जितने नंबर ज़्यादा होंगे, याद रखें, जितने नंबर ज़्यादा होंगे, लेट्स से 9,000 10,000, वो यूनिवर्सिटी उतनी ही लो रैंक की होगी। जितने नंबर पास होंगे 1 के, वो यूनिवर्सिटी उतनी ही टॉप लेवल की होगी। एग्जांपल के तौर पे जो अब एक कायदा यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, वो 500 से लेके 1000 के आसपास जो है वो फॉल करती है वर्ल्ड वाइड, तो एक अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में आती है। अब कहाँ 500 और कहाँ 9,000 रैंकिंग। वो स्टूडेंट जो रैंकिंग की वाकई में केयर करते हैं उसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी एक फेयरली काफ़ी लो रैंक की यूनिवर्सिटी है। सेकंड जगह पे मैं अगर सेकंड चीज़ पे अगर मैं मूव ऑन करूँ तो ये यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत ही छोटे लेवल की है। शियानिंग सिटी जो है वो चाइना के टॉप 100 सिटी में भी फॉल नहीं करता। अब ये स्क्रीन के ऊपर ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये चाइना की ऑफिशियली लॉन्च की हुई रैंकिंग है अपने सिटीज़ की। चाइना हर 2 से 3 साल बाद अपने सिटीज़ की रैंकिंग खुद आप करता है। इसमें ये चीज़ बिल्कुल मौजूद नहीं कि जी या मैंने रैंकिंग कर दी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या कोई भी ब्लॉगर वगैरह बैठा है उसने अपनी मर्ज़ी की जो रैंकिंग की वो कर दी। ये चाइना ने खुद अपनी सिटीज़ की रैंकिंग की है। इसको कंप्रीहेंसिव रैंकिंग ऑफ सिटीज़ भी बोलते हैं। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको इस जो है ग्राफ मिल जाएगा। अब देखें, ये जो सिटी है शियानिंग, ये पूरे 100 के अंदर भी फॉल नहीं करता। आप इस चीज़ का खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना छोटा लेवल का सिटी हो सकता है। मेरी नज़र के अंदर जो अच्छे सिटी हैं, पहले 4 को छोड़ के 5वें नंबर से लेके 30 नंबर तक जो है अच्छे सिटीज़ हैं। 50 तक काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन 50 के बाद जो आते हैं सिटीज़, वहाँ पे जाना मेरे ख्याल से एक स्मार्ट डिसीजन नहीं है। क्योंकि अगर इस पॉइंट को मैं आगे मूव करूँ, जो आप पैसे दे रहे हैं वहाँ पे आपको वो वैल्यू रिटर्न नहीं मिल रही। लेट्स से अगर आप यहाँ पे 20,000 भी दे रहे हैं सालाना, मैं दूसरी चीज़ें अभी ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ 20,000 भी यहाँ पे दे रहे हैं सालाना, तो आपको इसी प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छी चीज़ भी मिल सकती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी लोकेशन में अच्छी रैंकिंग के साथ भी मिल सकती है। तो आप फिर क्यों अपने जो पैसे हैं एक छोटी यूनिवर्सिटी में दें? आप एग्जाम्पल के तौर पे आप क्यों सेम प्राइस के अंदर जहाँ पे आपको सैमसंग और क्यू मोबाइल मिल रहा है, तो आप क्यू मोबाइल क्यों ख़रीदेंगे? ठीक है, तो ये सेम चीज़ आपकी जो वैल्यू टू मनी है वो आपको यहाँ से बड़ी कम रिटर्न मिल रही है। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि कंसिडर करनी चाहिए हर बंदे को। ये वो चीज़ें हैं जो कि कुछ बड़ी ही मैटर करती हैं लोकेशन चूज़ करने के अंदर। अब दरअसल पाकिस्तान में इतना इन्फॉर्मेशन की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो हर छोटे बंदे तक पहुँचाऊँ, हर स्टूडेंट तक पहुँचाऊँ, हर जो स्टूडेंट FSC से पास होता है वहाँ तक पहुँचाऊँ, ताकि उन्हें पता चल सके कि अगर वो जो भी स्टेप ले रहे हैं लाइफ के अंदर वो एक अच्छा स्टेप हो, उसकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव जो है इफेक्ट लेकर आए, ना कि नेगेटिव। क्योंकि आपने वहाँ पे 6 साल गुजारने हैं अपनी लाइफ के। 6 साल एक लंबा अरसा होता है, 6 साल एक वाकई लंबा अरसा होता है। तो आपने ये चीज़ जो भी अगर डिसीजन आपने लेनी है वो अपने बड़े ही समझ के साथ जो है वो लेनी है। तो ये थी यूनिवर्सिटीज़ की मैं रैंकिंग के बारे में बता रहा था। ये वो चीज़ें हैं जिसका मैं कंसिडर करता हूँ। अगर अब मैं अपनी पर्सनल राय यहाँ पे दूँ, अगर कोई मेरा भाई यहाँ पे जाना चाहे, छोटा भाई मेरे पास आके बोले जी मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो क्या मैं उसको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दूँगा? जी नहीं।
मैं उसको जो है फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में आगे भेज दूँगा जो कि इससे ज़्यादा बेहतर है इसी प्राइस पॉइंट के अंदर। मैं इसको इस यूनिवर्सिटी में जाने की जो है वो कह लो कि रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं करूँगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको ये पसंद आई होगी। अगर इवन इसके बाद भी आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं, या आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आप मेरे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दे सकता हूँ। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का मैंने वर्चुअल टूर बना कर रखा हुआ है। अगर आप फिर भी जाके इस यूनिवर्सिटी को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो लाजम देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे वो उसका लिंक दिया होगा, या मेरे चैनल में अगर आप प्ले लिस्ट में जाएँ तो आपको कैटेगराइज वाइज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ MOE लिस्टेड, नॉन MOE लिस्टेड और डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो आपको कैटेगराइज वहाँ पे मिल जाएंगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको सारी की सारी वहाँ पे जो है वीडियोस मिल जाएंगे उसके रिलेटेड, आप जाके देखें। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने कमेंट करके लाजम बताना है मुझे कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही थी। मुझे आपने ये लाजम लाइक और सब्सक्राइब लाजम करना है और इसको शेयर भी करना है। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ अभी, इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो हो जाऊँगा, लेकिन आपने जो है लाजम अपनी सपोर्ट दिखानी है नीचे। इसके अलावा मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो उसको रैंक करवाना है या फिर उसका रिव्यू देना है, लाजम कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा इसको वीडियो बनाऊँ। तो आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।